हेलो दगड़ियों, सबूत तमीर प्रणाम। मैं मंजू नेगी अपने नए ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत कर दूँ। तो दगड़ियों कंचा आप लोग, और मैं आशा कर दूँ कि आप लोग स्वस्थ होला, मस्त होला। तो दगड़ियों आप लोगों को तो मेरी वीडियो कन लगता न आप लोग जरूर बताइए, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करनी भूलिया। दीदी आज सजी जाई के बाद बर्त च क्या बर्त अच्छा कथा च सत्यनारायण भगवान की जय। अच्छा तो ईद सजी जन बारात आनी होली बारात से काम च हाँ। बारात कुछ भी नहीं होने समझ हाँ समझ गई तो ना कत कैवे में रखी तेरी मेरी मतलब क्या सोची था उन्हें कभी नहीं पूजी अपन भगवान जी आज हम भी पूजना। अच्छा बिगड़ा बारह की ना बिगड़ा हाँ अच्छा अच्छा बोल ना नो ना ये जो बॉर्डर बटी अच्छा क्या अच्छा तब रखी कथा तब रखी अच्छा जी राम राम और ठीक ठाक सब सुंदर। अच्छा और कुछ बुन चला कुछ बुन लिया कन 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 चलो तुम्हारा धंधा पानी तब ठीक है यजमान लोगों की कृपा है। नोट बटों पर लगा तुम यही समझो बाकी भाई गोविंदा कभी दिल्ली कभी बम्बई कभी मेरठ। हाँ जीवन का पहला जो तत्व होता है वो घूमना ही होता है। काम रह गया। अच्छा जीवन ऐसा है कि घूमो फिरो आनंद करो। जीवन का भरोसा नहीं है कब गाड़ी रुक जाए। हाँ वो तो गाड़ी चल रही है चलते रहो। एक लुटम दूध और किलो चरना में ये चरना तब बना ले। और कुछ बाकी क्या बोले बहुत सुंदर ब्लॉग्स बनाते हैं आप। हाँ। मैं आपके ब्लॉग्स काफी देखता हूँ। धन्यवाद। तो आप अन्य लोग भी जो भी फॉलोवर्स हैं आप सब्सक्राइब करें इनके चैनल को। और काफी सुंदर ब्लॉग्स इनके द्वारा अपनी गढ़वाली भाषा में बनाते हैं। काफी सुंदर ब्लॉग्स बनाते हैं। सभी लोग शेयर करें कमेंट्स करें अपने विचार जरूर इनके ब्लॉग्स में बताएं। यही बोलना चाहेंगे अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें इनके ब्लॉग्स में इनके वीडियोस को लाइक करें। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें। बच्चा बोला अपने माँ का स्तनपान कर रहा हो अगर कोई उसको परेशान करे। एक दूसरा बोला गया है कि सोते हुए व्यक्ति को बोला थकान पे कहे कि तगर सी ना। दूसरा वो बताया गया दाम्पत्य जीवन पति और पत्नी आपस में विचार कर रहे हो अपना कमरा में बैठी थे कि कोई विचार बनाना चाहिए पति और पत्नी और उनका परिवार था कोई बिगड़ने की कोशिश कर देने कई लोग इन्हें की बात उन्हें तीन। और चौथा बोला धर्म कार्य में पूजा हो रहा है पाठ हो रहा है कहीं को धर्म कार्य हो वे में विघ्न डालो बोले उनको चार परिवृत्ति के लोगों को ना नरक की प्राप्ति होती है। ये सत्य है। बोला शास्त्र बोलता है इसका प्रमाणित शास्त्र है। तो जो लोग इन चार चीजों में बोला क्या करते हैं विघ्न करते हैं ना। एक सोते हुए बच्चे को दूध पीना सोते हुए व्यक्ति को दाम्पत्य जीवन को परेशान करना ये उनके बीच में कलह करवाना और धर्म के कार्यों में क्या है विघ्न डालना है ना। तो ये लोग बोला जो ऐसे व्यक्ति होते हैं ना उन्हें नरक की प्राप्ति होती है। एक दूसरी बात शास्त्र ने साफ साफ बोला है कि यम यम चिंतयन्ते कामं तम तम प्राप्नोति निश्चितम। पहले भी नहीं बात पर जिक्र करी चो बोले जिस भाव से आप बैठोगे ना पूजा में वो आपको वो ही मिलना है। अगर मेरा प्रति तुम्हारा कोई मन में कोई विचार चनूल गलत चनूल आपको गलत ही मिलेगा या आपके प्रति मेरा दिल में कोई गलत चल रहा होगा मुझे वही प्राप्त होना है। अच्छा हो ही नहीं सकता पहली बात। दूसरी बात खाने और सोने तक की जो है ना गति और मति ऐसी होती है इसको जैसे घुमाओ गति और मति बुद्धि को जैसे घुमाओ वैसे घूमेगी। गति यानी शरीर जैसे ढाल दोगे वैसे होगा। 365 दिन है हमेशा 6 बजे सीधा बोले या 8 बजे सीधा बोला। अगर एक दिन 10 बजे 11 बजे सो जाओगे कक्की फर्क नहीं पड़ा। श्रोता क्या बोले ना श्रोता बोला मैंने श्रोता सुपारी काटने वाले को श्रोता बोलते हैं। एक होता है श्रोता सुनने वाला वो श्रोता हुआ सुनने वाला बोलने वाले को वक्ता बोलते हैं। और एक होता है श्रोता। इन तीनों में ये भिन्नता बताई गई है कि श्रोता माने जन सुपारी काटने वाला होता है ना श्रोता वो वही जन को गिचुई चनो राण पूरी खत्म अपनी चुई पूरी नहीं होती तो भागवत में ना लोग ये भागवत का ही अंश है सत्यनारायण। एक होता श्रोता जो अपना घर बैठा थक्या पिटा बोला एक सुनो की अरे एक होता है श्रोता
जो कई हुई बातों को अपने जीवन में उतारे। अगर कथा बोली नहीं चाहिए कि हाँ यार पंडित जी ने कुछ बोली समझा मां, है ना। अब आप लोगों को डिसाइड करना है कि आपने किस प्रकार का श्रोता बनना है। हम उलझाते नहीं बोल के सुनने बोलने वाला है कि श्रोता बनना है कि श्रोता बनना है ना। आप डिसाइड करो, है ना। सबसे पहले हम जो क्या करें, भगवान गणेश जी का पूजन किए गवाने कही जा दो कि विघ्न के हरता है गणेश जी महाराज। तो बड़ा भाव से जरा गणेश जी को आह्वान कर ला, हे गणेश जी महाराज आप आवा। और सिर्फ ये यजमान पर नेगी परिवार में ही ना, हमारे परिवार में भी सुख शांति रखने क्या, है ना। तो बड़ा भाव से गणेश जी को आह्वान करने। ओम मरी ओम मा गणानां तो हाँ सभी लोग फूल ले हाथ में ना। ओम गणानां तो हरि ओम नमो नमः। श्री संग श्री सत्यनारायण देवताय नमो नमः। ओम वंशी विभूषित करा नवनीत दावा पीतांबरा तरुण बिंब बलाधरोष्टाम पूर्णेन्दु सुंदर मुखधर बिंदु नेत्र दर्शनात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। जय जननी झालीमाली मैया की जय। समस्त भक्तजनों की जय। लगो भाई सबको टीका लगाओ पहले बढ़िया तो काम करना हो गया। हम तुअर मिन्नी का चाहता हमारा देवासी हंतामोन प्रतिष्ठा श्री सते लक्ष्मी च पदने अंब नोपि प्रतानो भरीमभि ओखदयः समवदन्न सोमेन राज्ञा च स्मिते तसंगुलं मह पुरुकये वेदगुं सर्वं जत् भूतं च भाव्यं मा उतं मृतत्ततेषानो च तन्नेनातिरोहति ततो विराट जायते पुत्रः विश्वे देवा अर्तिः पञ्चजना अतिजनाः शान्तिरन्तर्गुं शान्तिः पृथिवी शान्तिराकाशः शान्तिरोकदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुणमजी श्रीमान सौरभ सिंह जी ब्रह्मणा अंतर्गतेन मेघादिमिन राशि प्रियंता तथंच तद मातामयी नाम उत्पन्ना अंतर्गतेन आपको क्या है शुभ नाम क्या है कल्पेश्वरी देव्या नाम ने अंतर्गतेन सपरिवार सकुटुंब सभी लोग अपना नाम लिया सपरिवार सकुटुंब समस्त भ्रातृ वर्ग सहित हमको अमुक नाम उत्पन्ना अंतर्गतेन तथा च इष्ट मित्रगण सहित अमुको अमुक नाम उत्पन्ना अंतर्गतेन तथंच मम यजमानस्य शुभ फल प्राप्ति कामना सनसिद्धर्थाय नमः। डाकनी साकनी हाकनी भैरव जलचर इस तरह गगन चरचराचर भूत दूर कर्मणा अंतर्गतेन कायिक वाचिक मानसिक सांसारिक सकल मनो कामना सनसिद्धर्थाय नमः। रोग दोष जरा पीड़ा कि भगवान शंकर जी और माँ पार्वती जी बोले कैलाश पर्वत में बैठे हुए थे, है ना। तो माँ पार्वती गर्भवती है ना। और शास्त्र बोलता है कि जब माँ बोला गर्भवती हो तो अच्छी अच्छी चीजों का श्रवण करना चाहिए और अच्छी अच्छी चीजों का चिंतन करना चाहिए। उससे क्या होता है, गर्भ में जो बच्चा होता है उसमें उसी प्रकार के गुणों का प्रवृत्ति होती है ना। 5.25 महीने के बाद बच्चे की सोचने समझने की जो शक्ति होती है वो जागृत हो जाती है। इसलिए कि 5.25 महीने के बाद सूतक लग जाता क्या, ठीक। तो माँ पार्वती ने बोले कि ठीक है, बोला कि मैं आज के समय में बोला गर्भवती हूँ, मैं आपसे कुछ अच्छा सुनना चाहती हूँ। भगवान शिव शंकर ने एक ही बात बोला, ठीक है माँ आप धर्मपत्नी है, और बोला धर्मपत्नी का कहा हुआ जो वचन होता है पतिदेव के लिए वो अग्रसर होता है। बोला ठीक है मैं आपकी बातों का समर्थन करता हूँ, मैं सुनाना चाहता हूँ आपको कुछ। बोला एक कथा है जिसको बोलते हैं अमृतमयी कथा, उसका मैं आपको कुछ कथाएं सुनाऊंगा, लेकिन मेरे भी बोला एक शर्त है। बोला क्या शर्त, बोला शर्त ये ना कि आपको हुंकार भरना है। हुंकार का मतलब हो तो सहारा, भाई तुम हाँ होने के लिए तो मिल समझो सबसे, है ना। बोला वक्ता को सहारा मिलता है ना, चाहे गद्दी में व्यास बैठे चाहे कोई ब्राह्मण बैठा है। अगर यजमान हुंकार नहीं भुनो तो वो लगता है कि सब ढिल्लू पुड़ी के बना। और अगर यजमान में एनर्जी है तो ऊपर वाले को पूरी एनर्जी मिलती क्या, वो नौलत है ना। अगर तुम थके निंदा नहीं होते कुछ हो तो हम भी ढीला पड़ जाएंगे। बोला यजमान पे भी एनर्जी होनी चाहिए बराबर ना। बोला ठीक है, बोला हुंकार भरने कोई बड़ी बात नहीं है, मैं कर सकती हूँ बोला इस कार्य को। तो बोला 1 दिन की कथा, 2 दिन की, 3 दिन की। तो भगवान शिव शंकर ने बोला ये जो कथा है ना ये बहुत अमृतमयी कथा है,
इस कथा का इतना प्रभाव होता है कि अगर कोई बीज बोले ना माँ के गर्भ में और उत्पन्न होने के बाद बोला उसकी सोचने समझने की, इसको ग्रहण करने की शक्ति जागृत हो जाती, इतनी अमृतमय ये कथा है। इस कथा को बोलते हैं भागवत कथा। तभी तो श्रीमद् भागवत कथा को अमृतमयी कथा बोलते हैं, है ना। बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हुंकार भरना कोई बड़ी बात नहीं है। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन पर्यंत जब हुआ, तीसरे दिन शाम का समय में जो माँ पार्वती थे कि नींद आएगी साहब, है ना। बोला जब माँ बोला, ये भी सत्य बताया गया कि माँ जब बोला गर्भवती होती है तो निद्रा का ज्यादा वास होना उनको प्रारंभ होना जाता है ना, निद्रा ज्यादा आती है। बोला माँ पार्वती को नींद आ गई। जब सुबह में जब प्रातः काल आई तो माँ पार्वती ने यही बोली कि पतिदेव मैं आपसे क्या है क्षमा चाहती हूँ, माफी चाहती हूँ। बोला मुझे क्षमा करो। बोला किस बात के लिए? बोला मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जहाँ से आपने कल इस कथा को छोड़ा है ना, वहीं से आज प्रारंभ करो। बोला मैंने तो कथा बोला छोड़ी नहीं। बोले नहीं, आपने तो कथा पूरी बोली, लेकिन मुझे क्या है नींद आ गई थी। बोला नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता भाई, अगर आपको नींद आ गई थी पूरी रात भर कौन हुंकार भर रहा था? बोले यहाँ तो पूरी रात भर हुंकार चल रही थी। बोले नहीं। बोला मैं गर्भवती हूँ, और जब गर्भवती मैं हूँ तो गर्भवती के समय में मैं क्या है झूठ नहीं बोलूंगी, है ना। गर्भवती के समय में मैं झूठ नहीं बोलूंगी। बोला है ना। बोला अच्छा। अपने त्रिशूल को आज्ञा दी। बोला आप जाओ पूरा कैलाश पर्वत में घूमो भाई, यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति तो है कि जो हमारे अलावा भी यहाँ पर जो इस कथा का रसास्वादन कर रहा था और हुंकार भर रहा था। पूरा कैलाश में जो चुको घूमी त्रिशूल, लेकिन कोई नहीं मिला। बोले एक बार दोबारा जाओ आप। फिर से जब घूमा तो देखा एक पेड़ था, वो बहुत ज्यादा सूखा हुआ था, है ना। और सूखने के बाद क्या भाई कि उसमें एक घोंसला छो, घोंसले का भीतर के छो एक बच्चा के जो अंकुरित हुए जमीन कथा का प्रभाव से, और वही जो है वो बच्चा ही क्या कर रहा था हुंकार भर रहा था। वो किस चीज का बच्चा था? तोता बच्चा है ना। जब तोता बच्चा है ना, उसी दिन वही दिन बटे की तोते प्रवृत्ति मानव जन बढ़ गया क्या ये कथा का प्रभाव से। जो प्रवृत्ति हमारी होती कई कई जो हमारा गुण भी जो तो हम पाइए जन, है ना, बोलने की, रटने की, है ना। वही तो जब ये दृश्य देखी तो तब क्या त्रिशूल वापस है। बोला भगवान मैंने ये दृश्य देखा है कि एक आपने जो कथा बोली ना, उस कथा के प्रभाव से ना एक जो तोता के बच्चा था ना वो जीवित हो गया है, और उसने इस कथा का पूरा रसास्वादन कर लिया। तो भगवान शिव शंकर ने की बात बोल देख भाई ये है अमृतमयी कथा। इसका मतलब वो कथा उस तोते ने पूरी ग्रहण कर ली है, जितनी मैंने सुनाई वो बहुत ज्ञानी बन गया है। और दूसरी बात ये है कि ये जो कथा है ना ये मानव जीवन को नसीब नहीं हो रही, ये तो पक्षी को नसीब हो गई। बोला करना क्या? बोला करना क्या, उसको खंडन कर दे, उसको मार दे भाई। और त्रिशूल जब ये आज्ञा पाई तो त्रिशूल चले तोते को मार रहे, लेकिन तोता ये बातें समझ गया जो कि अब जो है भाई ये जो अमृतमयी कथा है ये मुझे सुनाई दी, यानी कि क्या है ये हर मानव को नसीब नहीं हो रही, मैं तो एक पक्षी और अपनी जान बचाने का बहाना जो अग्नि अग्नि आपको चलेगी तोता भगने लगे और पिछने पिछने त्रिशूल। ये जो प्रक्रिया चली पूरे 1 हफ्ते तक चली, है ना। न तोते ने हार मानी और ना ही त्रिशूल ने। तो कुछ दूरी पर है कि क्या छो कि बद्रीनाथ से 3-4 किलोमीटर आगे माणा गाँव एक ब्यास गुफा है। तो ब्यास जी और ब्यास जी की धर्मपत्नी की कोई संतान नहीं थी। बोला और संतान की प्राप्ति के लिए वो भगवान नारायण जी की आराधना कर रहे थे। भगवान नारायण जी यानी कि भगवान बद्रीनाथ जी, है ना। भगवान नारायण जी यानी कि भगवान बद्रीनाथ जी का क्या करना चाहो आराधना करने जी की है भगवान नारायण जी हमें संतान की प्राप्ति होती। बोला माता पिता के लिए सबसे दुर्भाग्य वाला क्षण वही होता है कि उन्हें संतान नहीं होती है जब, है ना। तो बोला भगवान नारायण जी की व्यास जी और व्यास जी की धर्मपत्नी गुफा के अंदर बैठ के क्या कर रहे थे, व्यास जी की वो भगवान बद्रीनाथ जी के ध्यान कर रहे थे कि हमें कोई संतान की प्राप्ति हो जाए। इस बीच क्या हुआ कि तोता सीधे घुसी और गुफा का भीतर घुस गया, है ना। और जो व्यास जी की जो धर्मपत्नी थी उनको जो है ध्यान करते करते जमाई आना शुरू हो गया। जैसे उनका मुंह खुला तो उस तोते ने उनके मुंह में प्रवेश कर लिया। लेकिन ये बात न व्यास जी को पता थी न ही उनकी
धर्मपत्नी को पता दे। त्रिशूल जब गया बोला ऋषिवर आपको मेरा बंधन है, पूरा बंधन है, नमन है आपको मेरा। मैं आपसे ऐसे जानना चाहता हूँ कि यहाँ पर कोई एक सुख का बच्चा भी आया? नहीं भाई यहाँ तो कोई आया नहीं, मैंने तो देखा नहीं। तो त्रिशूल पूरी जो गुफा में घूमी, देखा तो वहाँ कोई भी नहीं मिला उसे, और वो वापस कैलाश को चला गया। बोला हे भगवान मैं हार मान चुका हूँ भाई, है ना। शिव शंकर के आगे बोलने लगा कि मैंने उस सुख के बच्चे को काफी ढूंढने की और पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो मेरे हाथ नहीं लग पाया। भगवान शिव शंकर ने की बात बोल चलो अब क्या कर सकते हैं बोला इसमें, है ना। धीरे 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 करके भगवान नारायण की इन्हीं असीम कृपा भाई कि जो व्यास जी की जो धर्मपत्नी थी ना, वो जो तोता को बच्चा उनको गर्भ में गई छो, अब एक बालक के रूप में परिवर्तित हो गया, है ना। और भगवान की असीम कृपा से व्यास जी की धर्मपत्नी जी एक दिन क्या सांसारिक जीवन में सुंदर सुखमय के साथ गर्भवती हो गया, है ना। लेकिन शास्त्र बोलता है कि माँ के गर्भ में 9 महीने तक एक बच्चा रहता है बोला, लेकिन वो पुत्र के रूप में तो उस बालक का रूप मत गर्भ में रह गया, लेकिन बाहर आने की हिम्मत नहीं बन पाई। बोला अगर बाहर गया मैं त्रिशूल मुझे खंडन कर देगा। तो पता चल कि कद का महीना तक बच्चा रहा, कद का टाइम तक रहा बच्चा गर्भ में, पूरा 12 साल तक। व्यास जी की धर्मपत्नी के गर्भ में पूरा 12 साल तक रह गया। जब 12 साल पर्यंत वे तब वे लेके पुत्र का रूप में जन्म लिया, है ना। जब पुत्र का रूप में जन्म लिया थी, यह बात अब कैलाश तक भी पहुंच गया। बोला भाई बहुत समय के बाद आज व्यास जी की धर्मपत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया है। हर्ष और उल्लास को विषय होंगे, एक तो संतान और वे भी तो काफी समय बाद तो पुत्रों पर ज्यादा आसरा ना लोगों की, है ना, कि पुत्रा पुत्री दे ही थी कि कमाल रांधी की कुछ दयालु कमाए। ये तो बात पुत्रों से आसरा थी, पुत्री शनि रांधी, है ना। और शास्त्र बोलता भी है कि माँ तो हस्ते तो भोजनम, पुत्र हस्ते तो पिंडम, ब्राह्मण हस्ते तो तिलकम। बोला माँ के हाथ का भोजन ही शरीर पे लगता है। पहले जो बुजुर्ग रांझे ने सबसे कोड़ा घोरे दादी है माँ, उनके हाथों खानो खले जान जो परिवार थे किले खत्म के उनजो अन की अरे बरगा धुंजे भाई इतना पतले में 10-15 खले दिन चा, और चौका दे की था कि भीतर लिपी जान चो तब भोजन बन जाओ। तो स्टैंडिंग में कि चप्पल का गया चलू की चलन बिचना वन में जो अन्नपूर्णा मैया भी दूर दूर जा, ठीक है। पहली बात पुत्र हस्ते तो पिंडम, बोला पुत्र के हाथ का ही अगर पिंड अगर माँ बाप को दिया जाए ना वही फलदायी है। अरे क्या छोंदनो नर कोई दूसर दिखनो चो काम तक 100 बदे नहीं पाता निधि। अरे ब्राह्मण हस्ते तो तिलकम, ब्राह्मण का हाथ का ही टीका जो है फलदायी होता है, क्योंकि मंत्र उच्चारण है भाई उसमें। टीका तो तुम भी लगे ऐसे तो हमारा हाथ लगा ही कुछ ना कुछ बुनाई है ना, यो होचे ना, यो शास्त्र बोलते। तो पुत्र की एक प्राप्ति भी क्या होता है कि एक अपन हर्षोल्लास हो गया भाई, वंशज हो गया हमारा, वंश चलाना हो गया। ये बात कैलाश में पहुंची तो भगवान शिव शंकर जी की बात है कि समझ गए। बोला कोई नहीं वही है। शिव शंकर जी को जो त्रिशूल जो बोला प्रभु आप मुझे आज्ञा दो, आगे हो बाहर मैं खंडन करके अभी आ जाता हूँ, समय नहीं लगेगा बोला मुझे। तो भगवान शिव शंकर जी ने एक बात बोला सबसे पहली बात तो ये है कि किसी माँ का इतने लंबे समय बाद संतान हो रही है, पहली बात। दूसरा वे भी जो पुत्र अगर वे की माँ के समझ जो वे को खंडन कर दे हम, तो उस माँ के हृदय से जो अभिशाप निकलेगा ना उससे ना तू बच पाएगा ना मैं बच पाऊंगा भाई। बोला माँ जब तक माँ है ना माँ रहने दे उसको। अगर माँ अगर काली बन गई या दुर्गा बन गई तो भूचाल आ जाता है। बोला जो हो गया सो हो गया, अब इसी बात को यहीं पे समाप्त करो। धीरे 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 करके जब समय भी होते कुछ दिन के बाद जो जब नामकरण संस्कार की बारी आएगी, है ना, तो जब नामकरण संस्कार की बारी आएगी तो नाम संस्कार की जब बारी आएगी तो ऋषि भी बुलेगी ना, बड़ा बड़ा जो देवताओं को भी बुलेगी, है ना। ब्राह्मणों के द्वारा सुंदर स्वस्थ वाचन के साथ जो नामकरण की प्रक्रिया चलने लगी, है ना। और नामकरण को एक सिलसिला चलो कि 11 दिन ये जल्दी जल्दी निपटाओ, पता चाहते ना। लेकिन शास्त्र बोल दो कि एकादश है तो क्षत्रिय, 1 तो ब्राह्मणम और शूद्रो जायते 1 है ना। बोला राजपूतों के लिए 11 दिन माना गया कम से कम। पानी पर लगड़ी या के कब नामकरण,
और ब्राह्मण को कम से कम 21 दिन मैं सूतक जान, और हरिजन यानी शूद्र लोग कम से कम 31 दिन में उनको सूतक जानो, तब मतलब सूतक नहीं जानो। ये प्रक्रिया बताएगी। ब्राह्मण को शुद्ध होना बताएगी तो 11 दिन, क्षत्रिय कम से कम 9 दिन में हो सकता है, और हरिजन को तो ये काम ही नहीं होता। ये जो काम हो, क्योंकि वो जनेऊ नहीं पहनेगा, तो जनेऊ नहीं पहनेगा तो बिना जनेऊ को तो संकल्प दे नहीं सकता भाई। राजपूत और ब्राह्मण तो जनेऊ पहन सकते ना, क्षत्रिय और ब्राह्मण जनेऊ पहनेगा, धोती पहनेगा, लेकिन शूद्र के लिए मर्जी। लेकिन अब कॉमन हुई सब, हमसे पहुंच गए लोग, है ना। लेकिन ये शास्त्र को उनके लिए वो नहीं है चीज, जनेऊ पहनना, धोती लगाना, है ना। यो तो नामकरण संस्कार की जब बात आई तो भगवान शिव शंकर भी थे। बोला भगवान भोलेनाथ जी आप बताओ क्या नाम रख दिया जाए इनका। बोला साहब नाम क्या रखने हैं, वो तो जानता था पूरी बात। बोला ये देवताओं के समान है, ये बहुत बुद्धिजीवी होगा। हर तोते का ये पुत्र था। तोता होता है जो संस्कृत में एक शब्द और बोल दें, क्या बोल दें, सुख भी बोल दें क्या। तो वो एक दिन बटे की सुखदेव जी महाराज रखी, है ना। बोले सुखदेव जी महाराज की जय। सुखदेव बुजुर्ग नहीं आना चाहिए विवाह में, सब जवान आएंगे, कोई दिक्कत नहीं हो तो बहुत बढ़िया है। लेकिन जो लड़कों नाना छो ना, नाना बोले देख भाई मेरा तो है अंत समय, और नाती की शादी देख के मैं जाऊंगा ही जाऊंगा। बोले नाना वो बारात वापस भेज देंगे। बोले वापस वाली बात नहीं है, तुम्हारे जग बड़े बुढ़ा डाल तक नहीं लो कह दिया जरा करी थी कुल पर मिल नाती भी वो दिखा। अब वो नेन कर पर से नाना जो वो लो कह दिया क्या, है ना। अब चल गए बारात। जब बारात गई थी एक आदमी पीछे गया जो नौनी तरह पटे। अब देखो भाई पूरी बारात में कोई बुजुर्ग तो नहीं है, तो 2-3 आदमी देखी। बोले नहीं साहब ऑल क्लियर, कोई बुजुर्ग नहीं है। बोला है ना, बुजुर्ग तो है ही नहीं। बोला सब जवान है। बोला ठीक है। अब जो ससुर जी ने एक शर्त रख दिया। बोला ठीक है बारात तो आप लगे, लेकिन शर्त है एक चीज। बोले ये जो गंगा जी से ना, बोला इस गंगा जी में दूध डालो, इस गंगा जी को पूरा सफेद बनाना है तुमने दूध डाल के, ये हमारी शर्त है। अब गंगा जी में दूध कन के डले भाई, गंगा जी छोटी तो छनी थे। बोले दूध कन के डले जो गंगा जी में। अब बारात वापस चल लगी। अब जब बारात वापस चल लगी, बोला ये काम तो हम कर ही नहीं पाएंगे ना। बारात वापस चल बैठ गई, गाड़ी में फपूत है, चलो भाई। नंदन बोले भाई बारात अभी आई, जल्दी करने भी होगी भाई। बोले नाना जी अब तो बारात शादी हो नहीं सकती, हमें वापस जाना पड़ेगा। बोला क्यों। बोला उनकी एक शर्त है कि बोला गंगा जी में पूरा दूध डाल दो, पूरी गंगा जी को दूध से भर दो। बोला इतनी सी छोटी सी बात के लिए तुम बारात वापस। अब वो जो बोल बैठ गए जय को बियो छो बियो नाती। बोले देखो नाना जी मेरे पहले दिमाग खराब हुई, तुम और ज्यादा करना है ना। बोले ऐसा क्यों है। बोले ऐसे है, मैं हूँ बुजुर्ग, मैं पढ़ा नहीं हूँ, लेकिन मैंने उम्र खाई है, अनुभव कमाया मैंने। बोला अनुभव बोलता है, किसी भी व्यक्ति का अनुभव बोलता है। बोला उम्र नहीं बोलती। बोला क्या करे जो। बोला आप उनको बोल दो कि चिंता नहीं है, हो जाएगा, एक आदमी भेजेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बोल दिया। अब नो नहीं होता। बोल बैठ गए ये तो बोले इन तो हो ही नहीं सको भाई, गंगा जी छोटी तो है नहीं, जो परिवार मिलेगा। तो बुजुर्ग थे बोले क्या कि ना हमने उन्हें हाँ का तो संदेश भेज दिया है कि गंगा जी में हम दूध डाल देंगे, पूरी गंगा जी सफेद कर देंगे, लेकिन क्या ना मकाने। तो नाना बोले नाती होता कि तू जाओ कर और अपने ससुर को बोल कि गंगा जी तुम सुखा दो, दूध की चिंता नहीं है। बोला गंगा जी तुम सुखा दो, हमारे पास इतनी दूध है कि गंगा जी बराबर दूध हम फेंक देंगे। और वो ससुर जी मगाई। बोले ससुर जी ऐसा है तुम्हारा काम, हमारी भी शर्त है कि तुम गंगा जी सुखा दो, दूध हम डाल देंगे, दूध की गंगा बहा देंगे। अब एक बात ससुर मगाई। बोला ये किसी जवान का काम नहीं है, फिर से चेक करो कोई बुजुर्ग है ना भाई। वो बोलते हैं ना, ये तो वही नहीं सकते ना कि गंगा जी पूरी दूध है बने जो, लेकिन गंगा जी सुखाए जाए ये भी हो नहीं सकता। बोला हमें कोई दिक्कत नहीं है, दूध बहुत है हमारे पास, आप गंगा जी सुखा दो, पूरी गंगा जी का पानी को सुखा दो, हम दूध की गंगा को बहा देंगे। वही बात बोलेगा कि क्या करेगा। बुजुर्ग आदमी का क्या है अनुभव, है ना। तो छोड़कर माती संस्कार कर दिया गया और उनको पहले से 2 गुना धन राजा चंद्रकेतु ने दे दिया और अपना एक बेटे की
विदा कर दें साहब को कर दें विदा हम के तुम जी ससुर और जमाई है ना। लेकिन उन पे ये गुण नहीं थे, वो अहंकारी बहुत ज्यादा था। या जो देवता भी फंस गए ना और ऋषिवर भी फंस गई नहीं बात में। बोला ये छोटी उम्र में इसने तो सबको पीछे छोड़ दिया भाई, कुछ ना कुछ तोड़ निकालना पड़ेगा। एक दिन जो सुखदेव जी ने एक बात कर दी, बोला ऐसा है कि मैं बिना रुके हुए इतने मंत्र बोल सकता हूँ, है देवताओं के पास कोई कि जो बिना रुके हुए बोला इतने मंत्र लिख दे। बोला ब्रह्मा जी आप तो वेदों के रचयिता बनते हैं, कोई सृष्टि का बनता है, कोई देवताओं में श्रेष्ठ है, लेकिन बताओ अगर आपके बीच ऐसा कोई है तो बोला हमारे बीच एक ही है जिनको श्री गणेश जी बोले बुद्धि के दाता। भगवान गणेश जी की सुंदर आराधना कर दी गई। जब गणेश जी ने बोला गणेश जी महाराज ऐसा है कि अब तो साहब मान और प्रतिष्ठा की बात है, जब मान प्रतिष्ठा की बात है जान तो कपड़ा एक अलग ही उपलब्धि भी जान। बोला मान प्रतिष्ठा की बात है, ये लिखेंगे और आप ये बोलेंगे और आपको लिखना है, और कोई दिक्कत नहीं है। तो न सुखदेव जी महाराज ने हार मानी और न गणेश जी महाराज ने, बिना रुके हुए 18,000 श्लोक लिख दिए और उन्होंने 18,000 श्लोक बोल दिए जो श्रीमद् भागवत कथा मंदिर किया। श्रीमद् भागवत जो कथा छुआ 18,000 श्लोक छे। सुबह जब व्यास जी सुबह लेके उठता छन ना, सुबह उठ जाने ना नहीं धोने के बाद और जो पाठ कर दिन ना तो आपको पाठ कर दिन। पहली बात। दूसरी बात क्या है कि यजमान का घर में अगर भागवत हुई ना तो भागवत में यजमान को 2 ही चीज का फल मिलता है, पता चले आपको। व्यास जी के द्वारा किए गए पारायण का और ब्राह्मणों के द्वारा किए हुए पूजा का, तीसरी चीज का कोई फल नहीं मिलता यजमान को। कईयों का खींचा बटा सुने ना बहुत अच्छा, व्यास जी ने कथा सुनाना बहुत सुंदर, कोई फल नहीं मिलता उसका, कथा का कोई फल नहीं है, पारायण का फल है। सुबह में कर देना व्यास जी उठी थे उसका मिलता है यजमान को फल कि व्यास जी कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे। और जो दिन में चल दो वो कोई फल ही नहीं है। वो तो मतलब ये है कि भाई तुमने यजमान को और लोगों को भाई सतमार्ग पे ले जाने वाली एक बात बतानी है और एक मनोरंजन हो जाए कि जो कीर्तन भजन पहले जमाना हम कक्षार में ढोलक क्या मनोरंजन मन है भाई। और जो ब्याह सब नचे नहीं सकूं काम होनी सृष्टि का है मैं अगर नचे नहीं वो काम होनी चाहिए भाई कथा सुना जबकि नहीं जो पारायण करे वो ब्यास है उसका तो फल मिलता है ना यजमान को। और जो पूजा होती है जहाँ तर्पण होनी ना उसका फल मिलता है यजमान को, बाकी तो कुछ नहीं मिलता। चाहे तुमने करोड़ों लगे न अरबों लगे कोई फल नहीं मिलता। अगर आपके घर में बोला पारायण नहीं हुआ और पूजा ढंग से नहीं हुई कुछ फल नहीं मिलेगा आपको, निश्चित बात। कथा तो एक इन लगे ना तुम की लुक होते एक बेलाणो था कि या सतमार्ग पर ले जानो एक बात चाहिए सत्संग है अच्छी बातों का संग होता रहे। एक हफ्ते तक यजमान के हरि ब्राह्मणों के दिमाग में या गांव वालों के दिमाग में कोई जो दुर्प्रभाव न पड़े एक तक करना बना जो 3-4 घंटा है ना पहली बात। तो बोला ठीक है 18,000 श्लोक लिख दें जो हमारा हिंदू धर्म में 18वां पुराण चुको श्रीमद् भागवत अमृत कथा भी बोलूँ थे जब मुझे अपना अहंकार भी तो ना बहुत ज्यादा सुखदेव जी था। तो बोला अब एक काम करना है। बोला क्या? बोला ऐसा काम करना है कि इनको वरदान ही देना पड़ेगा। बराबर जिन जो इन्हीं जो सृष्टि करी इन्हीं ऊँ दगड़े जो एक प्रक्रिया बनाई ऊँ एक वरदान दे दिया अभिशाप दे दिया। बोला जो मैं आपको अभिशाप देता हूँ आप शूद्र हैं लेकिन शूद्र इस चीज़ का फल नहीं भोग पाएगा। बोला किस चीज़ का? बोला श्रीमद् भागवत कथा का और सत्यनारायण की कथा का। भागवत जी के कुछ अंश जो सत्यनारायण जी में निकलेंगे के कबाना। बोला इस कलिकाल में ना कलयुग में हर आदमी जो है इतना सक्षम नहीं कि अपने घर में भागवत करवा सके, लेकिन हर व्यक्ति इतना सक्षम है कि अपने घर में कथा कर सकता है। श्रीमद् जो सत्यनारायण जी की कथा कर हर कोई कर सको, भागवत के लिए हर आदमी सक्षम नहीं है। तो वहाँ क्या माना देवताओं ने एक छोटे से गुटका का माध्यम सत्यनारायण जी में निकाला, उतना ही फल मिलता है। अगर घर में बोला क्या घर में सुख शांति का बाना कलेश बाधा ये हो रही है, बोला आप अपने घर में सत्यनारायण जी की कथा का वाचन करिए उससे भी उसी फल की प्राप्ति होगी, है ना। तो शूद्र को ये वेदने पड़े कि एक अभिशाप है जो हरिजन लोग होंगे ना उनका गौरव में एक सत्यनारायण की कथा नहीं होती और एक भागवत नहीं होती, दो चीज का भी नहीं होने का गौरव अभी तक 3 चलो ना अगले पता नहीं अब तो कर भी दिया लेकिन ये शूद्र के लिए एक
वरदान है कि आपके घर में ये दो चीजें नहीं हो सकती हैं। वेद नहीं बेटा जो तो सत्यनारायण जी की यह कथा की उत्पत्ति हुआ। ठीक साहब, बोले सत्यनारायण भगवान की जय। सिवनी घर जाने से तू घर उठा ले खाने खाने डाल में आ जा सो दे जा आ जा खाने कर दे सब लोग भी बैठे स्वामी जय जगदीश हरे होते संकट छन दूर करे ओम जय जगदीश हरे। जो गावे फल पावे दुख बिन से मन का स्वामी दुख बिन से मन का संपत्ति घर आवे संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का ओम जय जगदीश हरे। पिता तुम मेरे शरण गाऊं मैं किसकी स्वामी शरण गाऊं मैं किसकी तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न दूजा आस का घुनी बैठा दिया घुनी बैठा दी घुनी बैठा दी ये ब्लॉग में इतनी गीत मिलता है। हम नेक्स्ट ब्लॉग में तो दगड़ियों बाय बाय टेक केयर अपना ख्याल रखें।